वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी, कुरान ख्वानी, दुआओं और मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार तकरीब से हुआ। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। दीगर शख्सियात ने बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया। तफसील इस रिपोर्ट में। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर तसव्वुर इकबाल थे, जबकि परेड कमांडर के फराइज लेफ्टिनेंट समीउल्लाह ने सर अंजाम दिए। कैडेट्स की जानिब से शानदार मार्च पास्ट और परेड का मुजाहरा किया। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कोर कमांडर ने मेहमानों के किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। मज़ार कायद पर जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, स्कूल के बच्चे और असातिज़ा बड़ी तादाद में शरीक हुए। गार्ड ऑफ ऑनर्स के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वापस रवाना हो गए। शहर की मसाजिद में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। आज पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी का जोश व जज्बा उरूज पर है। हर गली, हर चौक सब्ज हिलाली परचम के रंग में रंगा हुआ है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा उरूज रिजवी छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। बताइएगा उरूज। जी बिल्कुल, आज यौम आज़ादी का दिन देखा जा रहा है कि मुल्क भर में काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नन्हे नन्हे बच्चों के दिलों में काफ़ी जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि सब्ज़ सफ़ेद ड्रेस पहन के 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है। बेटा इधर आओ, पहले तो ये बताओ कि आज का दिन क्या खास बात है जो आपने सेलिब्रेट कर? आज के दिन हमारा मुल्क हिंदुओं से आज़ाद हुआ था। अच्छा, कैसे सेलिब्रेशन की आज आपने 14 अगस्त की? क्या क्या तैयारियां की, सबको बताओ। आज हम सब ग्रीन एंड वाइट सूट्स पहनते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, घूमने जाते हैं और अपने फ्लैग्स लेते हैं। बड़ों के इस मुल्क का नाम रोशन करोगी? यस, वेरी गुड। अच्छा, ये अगर मेरे कैमरा मैन दिखाए, छोटे छोटे से फौजी भी यहाँ पे बच्चे बने हुए हैं और इतनी मासूम से जो बच्चा है ये छोटा सा फौजी बना हुआ है। पहले तो ये बताओ आप भी मुझे कि ना ये आज का दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो है ना, हम लोग जश्न आज़ादी बना रहे हैं। बड़े होके क्या करोगे? इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वेरी गुड। छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके दिलों में बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। उनका यही कहना है कि हम बड़े होकर अपने इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जो ये मुल्क है, आज का जो दिन है, हमें ये याद दिलाता है कि आज के जो हमारा मुल्क है ना, ये बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। बच्चों के दिलों में जोश और जज्बा जो है, और हम बच्चों के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग भी इस दिन को काफ़ी जोश और खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। उनका यही कहना है कि ये मुल्क जो है सदा कायम व दायम रहे। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत सिंध महकमा तालीम कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कराची समेत सूबे के तमाम अजला के कॉलेजेस में यौम आज़ादी की तकरीबात जोशो जज्बे से मनाई गई हैं। तफसीलात ज़ोहिब की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर की तरह कराची में भी तकारीब का इनेकाद हुआ। जश्न आज़ादी के हवाले से एक मुनक़िदा तकरीब में सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन शहाब कमर अंसारी, डीजी कॉलेजेस डॉक्टर नवीद रुब और डायरेक्टर कॉलेजेस काजी अरशद समेत असातिज़ा और तुलबा ने परचम कुशाई और मुख्तलिफ पुरवकार प्रोग्राम्स में शिरकत की। इस मौके पर मिली नग़मे, तकारीर और सकाफती शो पेश किए गए, जबकि हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार नजर आई। आज 14 अगस्त 2025 पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। यौम आज़ादी हम 1947 से लेकर आज तक हर साल मनाते हैं अगस्त के महीने में। इस साल यौम आज़ादी की जो खुशी दोबाला हुई है वो मारका हक़ में पाक अफ़वाज की शानदार कामयाबी और जिस तरीक़े से अफ़वाज पाकिस्तान तमाम आवाम के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हुई, यानी बुनियानुल मरसूस का
अमली मुजाहरा। यकीनन ये दिन हमें अपनी आज़ादी की कदर और इसके तहफ़्फ़ुज़ का अहद याद दिलाता है और तुलबा हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। हम इस जोश व जज्बे के साथ यहाँ मौजूद हैं कि हम अपने पाकिस्तान के साथ, अपनी पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती करते हैं और यहाँ मौजूदगी का मकसद यही है कि हम बहैसियत कौम अपने पाक फ़ौज के पीछे खड़े हैं। हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो तालीम और किरदार साजी के ज़रिए मुल्क का नाम रोशन करे। बुनियाद मरसूस के रेफरेंस से पूरी कौम मना रही है। इसी तरह कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी इस अज़ीमुशान मौक़े को मनाने का पूरा एहतमाम किया है। आज 14वां दिन है इस पूरे जश्न का। 13 दिन हमारे कॉलेजेस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते रहे, जिसमें स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, डिबेट्स होती रहीं और मुख्तलिफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहीं। आज का दिन हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और मेहनत के जज्बे को अपनाने का पैगाम देता है। हुकूमत सिंध महकमा तालीम कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कराची समेत सिंध के तमाम अज़ला के कॉलेजेस में आज़ादी तकरीब के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन शहाब कमर अंसारी डीजी कॉलेजेस और डायरेक्टर कॉलेजेस और तमाम असातिज़ा समेत मुख्तलिफ़ कॉलेजेस का दौरा कर रहे हैं, जहाँ पे परचम कुशाई भी की जा रही है और मुख्तलिफ़ तकरीबात में भी शिरकत की जा रही है। कैमरामैन अबरारुर रहमान के साथ सैयद ज़ुहैब, कराची। आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि तजदीद अहद का दिन है। हम मेहनत और अज़्म पर यकीन रखते हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की सरजमीन ने हमेशा कौमी यकजहती, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि हम दहशतगर्दी, गुरबत और जहालत का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, तालीम, सेहत, रोजगार और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो हुकूमत की तरजीह है और हर शहरी को बराबरी के मौक़े देना हमारा मिशन है। हिफाजत करेंगे। ये पाकिस्तान को बनाने वाला ये सूबा सिंध है। खास तौर पे सिंध के अवाम ने वो जज्बा दिखाया है जो आज इधर नजर आ रहा है। आए हम सब मिलके एक अहद करें कि हम पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को हमेशा सरबुलंद रखेंगे। हम एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से पेश आएंगे और हम अपनी आज़ादी की कदर करेंगे और हमेशा इसकी हिफाजत करेंगे। ये कौम जब इकट्ठी है और ख़ास तौर पे हमने देखा मार्काए हक में जहां हमारी अफवाज ने अपना रोल अदा किया, उसके साथ साथ पूरी कौम मुत्तहिद हुई, चाहे हमारे नौजवान हो, हमारे सहाफ़ी हो, हर एक शख्स, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, उनमें वो जज्बा था और इसी जज्बे की वजह से हमें अपनी आज़ादी की जो कदर है उसका पता चलता है। और पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ दुनिया कर रही है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम मारकाए हक के बाद मारकाए मैशियत मारजान मारजाब की जा करें। हमने ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया है। इंशाअल्लाह ये मुल्क क़यामत तक सलामत रहेगा। हमारा आज़म है कि इस तरह से ही मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। इस परचम के साए तले हम एक रहेंगे। कायद आज़म के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतों को हुकूक हासिल हैं। हम सब पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम कर रहे हैं।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए कहा कि 14 अगस्त हमारी कुर्बानियों, आज़्म और आबाओ अजदाद की अनथक जदोजहद की याद दिलाता है। उन्होंने बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और आज़ादी की तहरीक के तमाम रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि ये दिन हमें उन कुर्बानियों का एहसास दिलाता है। शर्जील इनाम मेमन ने पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि बुनियानुल मरसूस और मौरिकाए हक में हमारी अफवाज ने मुल्क को दुश्मन क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम से महफूज बनाया। और यौम आज़ादी पर मासूम बच्चों का जज्बा भी बुलंद। मासूम बच्चे भी बड़ों के शाना बशाना आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के यौम आज़ादी का जश्न मासूम बच्चे भी खूब जोशो खरोश से मना रहे हैं। बच्चों ने सब्ज़ लाली परचम के रंगों की मुनासिबत से लिबास ज़ेबे तन किए, कौमी परचम लहराकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया, जबकि नन्हे सितारों ने मिली नगमे गुनगुनाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद निभाया और वतन से मोहब्बत का वालिहाना जश्न मनाया। नन्हे बच्चों से यौम आज़ादी की सुबह से ही तैयारियों में मसरूफ रहे। जबकि बच्चों ने फौजी लिबास ज़ेबे तन किए तो बच्चियों ने चूड़ियां, हेयर बैंड्स पहने। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने तालीम के 5 शोबों स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और रेवेन्यू सब्सिडाइज बोर्ड के लिए 91 अरब 83 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस कर दिया है। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं शकील नाइट से। शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सिंध ने महकमा तालीम के जो 5 महकमे उनके लिए 91 अरब 83 करोड़ रुपया रवा माली साल के लिए मुख्तस कर दिया है। ये रकम गुज़िश्ता माली साल से रवा माली साल में मुंतकिल कर दी गई है। टोटल तरक्याती मनसूबे 719 है। 674 मनसूबे नामुकम्मल और 43 नए तरक्याती मनसूबे हैं। 674 नामुकम्मल मनसूबों में 33 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए और 43 नए मनसूबों पर 4 अरब 69 करोड़ रुपए रखे गए। मजमू तौर पर नए और नामुकम्मल मनसूबों पर 38 अरब 20 करोड़ रुपए रवा माली साल में रखे गए। जायज मुल्की फंड की मदद में 55 अरब 24 करोड़ रुपए रखे गए। ठीक है शकील, तफसीलात के लिए शुक्रिया।
अफसोसनाक खबर दे आपको, कराची में एक और लर्जा खेज वाकया पेश आया है। डिफेंस में हकीकी मां ने अपने ही 2 बच्चों के गले पर छुरी फेरकर उन्हें कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, कराची में एक और लर्जा खेज वाकया पेश आया है जहां पर डिफेंस में हकीकी मां ने अपने ही 2 बच्चों के गले पर छुरी फेरकर उन्हें कत्ल कर दिया है। घर की रिहायशी खातून का नाम अदीबा सामने आया है और इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान शाह से। रिजवान, बताइएगा ये क्या मामला है? दरख्शां थाने के हदूद डिफेंस खयाबान मुजाहिद डिफेंस 6 का इलाका है जहां पे ये अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। वहां पे पुलिस को इत्तला मिली थी कि घर के अंदर 2 बच्चे, जिनमें एक बच्ची थी और एक बच्चा था, दोनों की ज़िबा-शुदा लाशें मौजूद हैं। जैसे पुलिस वहां पर पहुंची है, क्राइम सीन यूनिट को भी तलब किया है, रेस्क्यू इदारे के रजाकार भी वहां पे पहुंचे हैं। पुलिस ने वहां से जाए वकू से जो 2 बच्चों की ज़िबा-शुदा लाशें अस्पताल मुंतकिल की। पुलिस से जो हमारी बात हुई है, पुलिस का ये कहना है कि जो बच्चों की वालदा है उसका नाम अदीबा है, वो जहनी मरीजा बताई जाती है। उसका बहुत शुक्रिया रिजवान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बताएं कि माड़ीपुर टाउन हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी और मारका हक भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया है। दिन का आगाज़ कौमी परचम कुशाई के साथ किया गया और जश्न आज़ादी की मुनासिबत से केक भी काटा गया है। तकरीब में चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान, म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर, वाइस चेयरमैन आसिफ कौसर, अरकान काउंसिल और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर टाउन के अफसरान और मुलाजिमीन और इलाके की आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पाकिस्तान के यौम आज़ादी को टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर की जानिब से भरपूर मिली जोश और जज्बे और शायाने शान तरीके से मनाया गया है। टाउन हेड ऑफिस को पाकिस्तान के सबसे लाली परचमों, यौम आज़ादी मुबारकबाद के बैनर्स, बरक़ी कुमकुमों और सब्ज और सफ़ेद गुब्बारों से सजाया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन जोकियों ने टाउन काउंसिल के अरकान, महकमा जाती अफसरान व अमले के हमरा कौमी तराना पढ़ा और परचम कुशाई की इस मौके पर मुल्क की सालमियत और तामीर और तरक्की और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की। चेयरमैन मोड़मीर बहर टाउन अली अकबर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर इलाही बख्तियाल और वाइस चेयरमैन शौकत बलोच और दीगर के हमरा जश्न आज़ादी और मारका हक की तकरीब में शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन मोड़मीर बहर टाउन ने कहा है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। आज़ादी अल्लाह ताला की जानिब से दी जाने वाली एक नेमत है जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मारका और जश्न आज़ादी के मौके पर इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुनक्किदा जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में परचम कुशाई करते हुए किया, जिसमें महकमा जाती अफसरान, स्कूलों के असातिज़ा और तुलबा तालिबात ने भी शिरकत की है। टाउन चेयरमैन ने तुलबा तालिबात से कहा कि हम सबको अपने असातिज़ा की दी हुई तरबियत पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। उनका एहतराम ही हमें एक अच्छा पाकिस्तानी बनने में मदद फराहम करता है। आप तमाम तुलबा तालिबात ही हमारा मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं क्योंकि आप ही मुस्तकबिल के मेमार हो। आखिर में असातिज़ा और तुलबा तालिबात में पाकिस्तानी परचम, मिठाई, तहाइफ व इनामात तकसीम किए और केक काटा गया। टाउन चेयरमैन ने टाउन वाइस चेयरमैन, यूसी वाइस चेयरमैन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाने वाले कैंप्स में जाकर आवाम और बच्चों में पाकिस्तानी झंडे और झंडियाँ तकसीम की और स्कूल की बच्चियों को पाकिस्तान की यौम आज़ादी की मुनासिबत से पाकिस्तान की अजरक तकसीम की गई। टाउन चेयरमैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मारका हक जश्न आज़ादी पर जोश अंदाज में मनाने के लिए मोड़मीर बहर टाउन के तमाम शराहों के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम, यूनियन काउंसिलों और राउंड अबाउट्स पर चरागों का एहतमाम किया गया। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी ने यौम आज़ादी के मौके पर अफसरान के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा है। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब वक्त आया है कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें।
यौम आज़ादी की तकरीबात डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खूसो की ज़ेर सदारत भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाई गई है, जिनमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियार कारान, तमाम अमला, ज़िला इंतज़ामिया, SSP साउथ, पुलिस फोर्स और तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। मरकजी परचम कुशाई की तकरीब MCA ग्राउंड में मुनक़िद की गई, जहां पुलिस फोर्स ने कौमी परचम को सलामी पेश की है। शुरका ने मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की हैं। इस मौके पर हुब्बुल वतनी के नगमे, परचम कुशाई और मिली सरगर्मियों का इनेकाद हुआ। वतन अजीज की जश्न आज़ादी के मौके पर मौरिकाए हक की तकरीबात के तसलसल में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चौराब गोट के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम का जश्न आज़ादी को मजीद खुशी से मनाने के लिए एहसनाबाद चौक पर जश्न आज़ादी कैंप का इनेकाद। इस मौके पर चेयरमैन चौराब गोट लाला अब्दुल रहीम, म्यूनसिपल कमिश्नर तनवीर आराई और काउंसिल मेंबरान ने गाड़ियों पर पाकिस्तानी परचम लगाए। खवातीन में पाकिस्तानी परचम के रंगों की चूड़ियां, नौजवान बच्चों और बुजुर्ग में पाकिस्तानी परचमों की तकसीम की। पाकिस्तानी परचमों के बैजेस और कैप्स भी तकसीम की गईं। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम TMCK में जश्न आज़ादी और मारका हक की तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसमें चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख, म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहपुटो, मेंबर सूबाई असम्बली फारूक अवान, डायरेक्टर IT शुजात हुसैन और मुख्तलिफ शोबाजात के डायरेक्टर्स ने शिरकत की है। तकरीब में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से ही परचम कुशाई की गई और केक भी काटा गया है। जब पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ने मिली नगमे और तकरीरें पेश की। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी शायाने शान अंदाज में मनाती हैं। आज हमें अहद करना है कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुनक़िदा परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए किया। चेयरमैन मली टाउन जॉन मोहम्मद बलोच ने मरकजी दफ्तर में मारका हक और जश्न आज़ादी की तकरीब का आगाज पाकिस्तान का कौमी परचम लहरा कर किया है। मारका हक की फतह और आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया और पाकिस्तान के सलामती की दुआएं की गई हैं। चेयरमैन मली टाउन जॉन मोहम्मद बलोच ने बात करते हुए कहा है कि मारका हक में अजीम फतह आज़ादी का जश्न है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोमिनाबाद टाउन की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर मौरिकाए हक के उन्वान से शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें केक कटिंग और मशहूर कुन आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। आसमान रंगों और रोशनियों से जगमगा उठा, जबकि फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और आज़ादी के नारों से गूंज उठी। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफूरा की जानिब से जश्न आज़ादी और मारका हक के हवाले से सच्चल गोड ग्राउंड में तारीखी मलाखड़े का इनेकाद किया गया। मलाखड़े में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया। मलाखड़ा देखने के लिए हजारों अफराद ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद देखते हैं सनाउल्लाह हकड़ों की रिपोर्ट। सफूरा टाउन सच्चल गोट ग्राउंड में सिंध की तारीखी सकाफत को बरकरार रखते हुए मलाखड़े का मेला सजाया गया। पहलवानों ने मलाखड़े में जोर आजमाई करते हुए शहरियों से खूब दाद हासिल की। मलाखड़े को देखने के लिए डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद एंथोनी, सेनेटर वकार मेहदी समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सफूरा टाउन ने आज एक मलाखड़े का इंतजाम किया जो सिंध का सकाफती गेम है और यहाँ सच्चल गोट में मौजूद है, जहाँ के लोग इस खेल को पसंद करते। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक का जोश और खरोश दीदनी है और मैं पूरी कौम को जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत सिंध का जो प्रोग्राम स्टेडियम में हो रहा था, उसकी हमने यहाँ पर स्क्रीन लगाई और
हजारों लोगों ने यहाँ पर लाइव बैठ के देखा है और उसके साथ ही हमने आतिशबाजी की और हमने चुड़िया बच्चों में चुड़िया बांधी और पेंट फेस्ट जो होता है वो भी हमने किया और टाउन ने हमारी आवाम ने बहुत भरपूर तरीके से बनाया। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रखा है टाउन चेयरमैन राशिद अली साहब ने। हजारों लोग हैं जश्न आजादी पाकिस्तान के सिलसिले में। कैमरामैन जायद शाह के साथ सनाउल्लाह हकड़ो, 5 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के मारूफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स GFS की जानिब से जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर लाइव कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मारूफ गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे कराची से मंजर रिजवी की इस रिपोर्ट में। कराची में मारूफ बिल्डर्स GFS की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर फनकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जश्न आज़ादी पर GFS बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ख्वाजा इशफाक हसन ने कहा कि GFS बिल्डर्स गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। गरीब आदमी के लिए GFS के दरवाजे खुले हुए हैं। इस वक्त का आज़ादी ऑफर उठाएं। देखें, आज हमने इसी सिलसिले में अरीबा प्रोजेक्ट हेड हैं, MTR 1 चेज मॉल के लिए हम लोगों ने सारी प्रमोशन की थी ये, और यहाँ पे काफ़ी बुकिंग भी हुई इस सिलसिले में। तो आप ये मौका ज़ाया ना करें और जल्द अज जल्द जो है वो GFS आएँ। GFS के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं और मैं फिर आपको यही कहूँगा, ये आज़ादी ऑफ़र को बिल्कुल आप लोग यूटिलाइज़ करें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, GFS पाइंदाबाद। म्यूजिकल शो में शरीक शुरका का कहना है कि इस जश्न आज़ादी का मज़ा ही कुछ और है। पाक फौज ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं बिकॉज के आर्मी इज़ ऑलवेज ग्रेट। हमारे साहिबान हैं माशाल्लाह से, और वो बॉर्डर्स में हमारी रखवाली करते हैं, तो मैं सल्यूट करती हूँ उनकी परफॉर्मेंस को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी आर्मी मानी जाती है हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। GFS का जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ उतना ही कम होगा, क्योंकि उनकी कारकर्दगी ऐसी अच्छी है कि उन्होंने हर जगह अपना काम जो है अच्छे से प्रेजेंट किया है। यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुबई में भी उनका बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है। तो GFS जिंदाबाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत की शिकस्त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह में, और हमें खुशी हुई कि हमारा पाकिस्तान जीता, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इवेंट है GFS का अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत खुश है पूरे अवाम यहाँ पर आई हुई है। हमारे सारे एलओटी सारे क्लाइंट मौजूद हैं और काफ़ी अच्छा मैं फील कर रहे हैं। जश्न आज़ादी पर GFS बिल्डर्स की जानिब से सालगिरह का केक भी काटा गया, जबकि नामवर सिंगर जीम से जाफर ने अपने फन का मुजाहरा किया। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मंजर रिजवी, 5 न्यूज़, कराची।